दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है जया किशोरी। जया किशोरी एक कथावाचक है। बहुत छोटी सी उम्र से ये कथा लोगों को सुना रही हैं और देश के अलावा दुनिया भर में इनके चाहने वाले हैं। दोस्तों अभी 2 दिन से इनकी सोशल मीडिया पर खूब जमकर ट्रोलिंग हो रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रील की वजह से। दोस्तों इन्होंने एयरपोर्ट से कहीं ये बाहर विदेश से आ रही थी, वहाँ पर एयरपोर्ट पे इन्होंने एक रील बनाई। उस रील की वजह से एक भयंकर विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर खूब जमकर लोग जया की ट्रोलिंग कर रहे हैं। दोस्तों इस रील के अंदर लोगों को ये बैग दिखाई दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जया एक गाय की खाल से बना हुए लेदर का बैग का उपयोग करती है। मतलब लोगों का कहना था कि जो अपने आप को एक कथावाचक कहती है, जो हिंदू धर्म की बात करती है, धर्म की बात करती है, वो जानवर की बनी हुई खाल का बैग यूज़ कर रही है और ख़ास तौर से गाय की बनी हुई खाल का लेदर का बैग ये यूज़ कर रही है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो ये कंपनी बैग बनाती है वो गाय की खाल का उपयोग करती है, गाय के लेदर का उपयोग करती है इस तरह के बैग को बनाने के लिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग खूब जमकर जया की ट्रोलिंग करने लग गए हैं। खैर इस मुद्दे के बाद बाकायदा जया को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने भी अपनी सफाई पेश की। उन्होंने लोगों को कहा कि मैं कथावाचक हूँ पर मैं कोई संत या साधु नहीं हूँ। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि मैं भी एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह, आम महिलाओं की तरह या आम लड़की की तरह मैं भी जीवन जीती हूँ और घूमती फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। मैं साध्वी संत साधु नहीं हूं तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत, मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है। तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे और नहीं तो आप कितनों को बार बार सफाई देंगे। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि ये जो बैग है जिस कंपनी से इन्होंने लिया है ये कस्टमाइज्ड बैग है, इन्होंने कस्टमाइज करके इसको बनवाया है, इसीलिए इस बैग के ऊपर इनका बाकायदा नाम भी लिखा हुआ है। और इन्होंने ये साफ तौर पर क्लियर कहा कि वो ना तो पहले और ना कभी भविष्य में किसी भी प्रकार के लेदर का उपयोग नहीं करती हैं। 22 साल पहले कार्य शुरू किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूं कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। जया ने क्लियर तौर पे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो अपनी गारंटी ले सकती है, वो किसी कंपनी की गारंटी नहीं ले सकती कि वो क्या बोल के क्या दे रहे हैं। खैर वैसे ऐसा संभव नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी और वो झूठ कह के या झूठ बोल के ऐसा सामान बेचे, वो संभव नहीं है। जया का कहना है कि ये जो बैग है कस्टमाइज्ड है और ये लेदर का नहीं है। अब लोग इस बात को कितना मानते कितना नहीं मानते ये आम जनता की सोचने के ऊपर बात है, परंतु इस तरह की बातों को लेकर लोगों ने जमकर जया की ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कथावाचक हैं धर्म की और इस सब चीज़ों की बातें करती हैं, दूसरी तरफ ये जानवरों से बने हुए प्रोडक्ट की यूज़ करती हैं या बनवाती हैं। कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, जया ने अपना पक्ष रख दिया है। जया का कहना यह है कि लेदर का नहीं है और वो लेदर को यूज़ भी नहीं करती है, भविष्य में भी नहीं करेंगी। समझने वाली बात यह है कि लोग किन चीज़ों का मुद्दा बना के किस व्यक्ति को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। जया ने एक बात स्पष्ट तौर पे कही है कि वो कोई साधु या संत नहीं है और एक साधारण व्यक्ति है और वो साधारण व्यक्ति की तरह जीना चाहती हैं। जया की अभी कोई खास ज़्यादा उम्र भी नहीं है, अगर इस उम्र में आके वो शॉपिंग करती है, घूमती फिरती हैं, किसी तरह का बैग इस तरह का अगर यूज़ करती हैं तो ये उनका एक निजी जीवन है और वो अपने निजी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। परंतु इन सब चीज़ों को लेकर किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना काफ़ी हद तक गलत है। दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जया की बातों से आप लोग कितना यकीन मानते हैं, कितना सही मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।